गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका से पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को भी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, मदन, कमल, रतन, पुस्तक, लेख, पुष्प इत्यादि। अब आप और भी उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, जैसे क प्लस अ, म प्लस अ, ये मिलकर क्या बन गया? कम। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आइए अब हम जानते हैं कि शब्द के 4 प्रकार हैं। पहला है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा विकार के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर और चौथा है बच्चों अर्थ के आधार पर। तो अब हम आइए जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, तत्सम शब्द मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चों, जैसे प्रथम, राष्ट्र, भूमि आदि। दूसरा है बच्चों तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन भी होता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चों, जैसे पहला, काम, माँ आदि। तीसरा है बच्चों देशज शब्द, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, यानी वो देशज शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चों गड़बड़, हड़बड़ाहट आदि। अगला है बच्चों विदेशी शब्द। विदेशी शब्द हिंदी संस्कृत भाषा को छोड़ अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चों रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, डॉक्टर, बस आदि। इसके बाद है अगला संकर शब्द। बच्चों, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, यानी वही शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब आप देखिए इसके उदाहरण बच्चों, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दो शब्दों को मिलाकर बना है। बम, ब्लास्ट, बम अलग शब्द है और ब्लास्ट अलग शब्द है, यानी कि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? संकर शब्द। अब अगला है बच्चों व्युत्पत्ति, यानी संरचना, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो आइए जानते हैं इसके कितने भेद हैं। बच्चों, इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो हम रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं बच्चों। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? इस प्रकार के शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता, अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं। नल, दिन, कमल आदि, यानी बच्चों हम इन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं कर सकते। देखिए न प्लस ल कोई संधि विच्छेद नहीं बनता है, इसलिए इन शब्दों का हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। अगला है बच्चों यौगिक शब्द। बच्चों, वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण बच्चों, जैसे विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, गंगा जल, गंगा और जल,
पाठशाला, पाठ के लिए शाला। चरण कमल, चरण के समान कमल आदि। तो आपने देखा इन दो रूढ़ शब्दों को जोड़कर, यानी विद्या एक रूढ़ शब्द है और आलय भी रूढ़ शब्द है, इन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बन गया विद्यालय। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक शब्द कहते हैं। अब अगला है बच्चों योग रूढ़ शब्द। बच्चों वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर। यानी आपने देखा कि यहाँ पर जब हमने पीताम्बर बोला तो पीला वस्त्र कौन पहनता है? पीला है वस्त्र जिसका, किसका? भगवान श्री कृष्ण का, यानी किसी तीसरे के लिए इसका अर्थ निकलता है। लंबोदर, लंबा उदर, उदर का मतलब पेट, तो लंबा है उदर जिसका, कौन है वो? गणेश भगवान। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किसी विशेष का अर्थ बताते हैं, इसलिए इसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों अब अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। आइए जानते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे बच्चों कलम, चावल आदि, ये हमारे कौन से शब्द हुए बच्चों? सार्थक शब्द हुए। अब दूसरा है बच्चों निरर्थक शब्द। बच्चों वे शब्द होते हैं निरर्थक शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और जो अकेले प्रयोग में भी नहीं लाए जा सकते। अब जैसे देखिए इसका उदाहरण है चाय, वाय। तो चाय इसके अंदर सार्थक शब्द है, वाय इसमें निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार से खाना, वाना। अब आपने देखा खाना इसका सार्थक रूप है और वाना जो है निरर्थक रूप है। दाल, वाल। दाल और वाल में भी देखिए बच्चों दाल सार्थक शब्द है और वाल निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं विकार के आधार पर शब्द के प्रकार। बच्चों विकार के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। आइए जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, यानी वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण में क्या क्या है बच्चों? देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमारे विकारी शब्द हैं। अगला है बच्चों अविकारी शब्द। अविकारी ऐसे शब्द हैं बच्चों जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है। इन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं बच्चों? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। आपने देखा इनको कि किस प्रकार से शब्द का विचार किया जाता है, यानी एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। ये आपने जाना और इनके वर्गीकरण के विषय में भी जाना। तो अब इसको आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।